मात्राभ्यासः। स्वराः, हम जानते हैं स्वर 13 है और इन स्वरों को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो स्वरों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उनको हम वर्ण के रूप में लिख सकते हैं, और जब व्यंजन के साथ उन्हें जोड़ना होता है तो हम उन्हें मात्रा के रूप में लिखते हैं। आइए अब जानते हैं कि स्वर वर्णों में कैसे होते हैं और मात्राओं में उनका स्वरूप कैसे होता है। ये स्वर वर्ण में है, देखिए आ, ई, उ, ऋ, ल, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वरों का स्वतंत्र अस्तित्व है। इन्हें हम जब लिखते हैं आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करते हैं, जैसे ऋषि, औषधम, इस प्रकार से इनका सबका हम प्रयोग करते हैं। एकः, जब इनको व्यंजन के साथ लिखना होता है तो मात्रा के रूप में ये कैसे होते हैं, देखते हैं। मात्राः ह्रस्व अकारः मात्रायाः चिह्नं किमपि नास्ति। अ के मात्रा का कोई चिन्ह नहीं है, पर फिर भी जब व्यंजन में ये मिलता है तो व्यंजन में जो हलंत्य का चिन्ह है, वास्तवतः व्यंजन ही हल है, फिर भी जो रूढ़ है हलंत्य का चिन्ह हट जाता है। देखिए आ का मात्रा स्वरूप ऐसा होता है, ई, उ, ऋ, ये स्वर है, मात्रा के रूप में भी ये ऐसा ही दिखता है और इसके उदाहरण बहुत कम हैं, इसलिए कदाचित एक संधि के समय इसकी चर्चा होगी आगे चलकर, इसीलिए इसका परिचय अभी होना जरूरी था। ए, ऐ, ओ, औ। तो इन प्रत्येक स्वर के लिए इनकी मात्रा का स्वरूप इस प्रकार होता है। अब हम देखते हैं कि इसको व्यंजन में जोड़ने के समय क्या करना है या ये कैसे जुड़ता है। व्यंजनम मात्रया सह, देखिए क, ये जो नीचे रेशा है इसे हलंत्य कहते हैं। वस्तुतः हल का मतलब होता है व्यंजन। अब इसमें अगर हम अ मिलाते हैं तो अ की तो कोई मात्रा नहीं है, तो ये जो हलंत्य है वो ही हट जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये क पूर्ण हुआ जिसमें अ मिला हुआ है। देखिए क, च, ई, ह्रस्व इकार मेलनेन कथम मात्रायाः चिह्नम् आगच्छति पश्यन्तु। ई ह्रस्व इकारस्य एतत् चिह्नं योजनीयं भवेत्, तदा भविष्यति चि। चकारेण सह ई मेलनेन ची। आगे देखते हैं प के साथ ए जोड़ेंगे तो वो कैसे होगा। ए की मात्रा प के ऊपर लगानी है, ए की मात्रा ऐसे दिखती है, और वो उम्मीद है कि आपको स्वरों का स्वतंत्र स्वरूप और मात्राओं का स्वरूप समझ आया होगा। अब हम किसी वर्ण के साथ, व्यंजन के साथ इस मात्रा को जोड़कर अभ्यास करते हैं। देखिए व्यंजनम मात्रा च, क में अ जुड़ने से क पूर्ण रूप प्राप्त हो करेगा, जैसे कि क। आ जोड़ने पर देखिए का, ई जोड़ने पर की, दीर्घ इकारस्य की, उकारेण कु, दीर्घ उकार कु, ऋकारः कृ, दीर्घ ऋकारः कृ, कृ। इसके उदाहरण नहीं है, पर आगे कई संधियों के समय चर्चा होगी तो जानकारी होनी चाहिए, इसलिए अभी उसको बता दिया था। वैसे उसके शब्दों की भी बहुत कमी है, बहुत रेयर ही उसके उदाहरण है।
व्याकरण की दृष्टि में आगे चलकर आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए ये ऋ स्वरों में है, ये छात्रों को जानना अत्यावश्यक था। क ए के, क ऐ कई, क ओ को, क औ कौ। एवं प्रकारेण व्यञ्जनेन सह स्वराणां लेखनसन्दर्भे मात्रायाः प्रयोगः करणीयः भवति। अब आगे वर्ण विच्छेद करते समय जब आपको का इसका वर्ण विच्छेद करना है तो क अलग हो जाएगा और उसमें जो आ की मात्रा अभी जोड़ी है उसको अलग करते समय आ का स्वतंत्र स्वरूप लिखना पड़ेगा। तो ये वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन में भी जागरूकता अपेक्षित है, इसीलिए ये इतना दीर्घ समझाया गया है। आप एक किसी भी व्यंजन को लेकर इस प्रकार से स्वरों को मिला सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं प वर्ण को लेकर अगर करूँगी तो वो कैसे होगा? प, पा, पी, पी, पू, पू, प्र, प्र, कृ, प्र, पे, पई, पो, पौ। इस प्रकार से लेखन अभ्यास भी करना चाहिए। विस्तृत रूप से कुछ उदाहरण देखते हैं व्यंजनों के साथ मात्रा लेखन के संदर्भ में। जैसे कि क में अ अभी हमने देखा ही है, ये स्पष्ट है आपके लिए। क, गकारेण सह आ स्वरस्य मेलनं यदि भवति तर्हि तत्र गा, घ, इ, घि ह्रस्वैकार अस्ति, भ, इ, भी दीर्घैकार, ब, उ ह्रस्वोकार अस्ति, अतः मात्रा कथं भवेत्? समीचीनं, बु। च दीर्घ उकार, चू। ज ई ह्रस्व इकार, जी। ध ई ह्रस्व इकार, धी। ट ह्रस्व इकार, टी। थ ह्रस्व इकार, थी। प ए पे। य आ या। म उ ह्रस्वोकार, मु। म ह्रस्व इकार, मी। ह ऐ है। इस प्रकार बहुत जागरूकता पूर्वक इस चीज को समझना होगा, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं जानकारियों के साथ शुद्ध लेखन का अभ्यास होगा। इनका प्रयोग आपको वर्ण विच्छेद के समय भी चाहिए, वर्ण संयोजन के समय चाहिए, और जब तक हम लिखेंगे तब तक शुद्ध रूप से लिखने के लिए ये सारा विषय अगर आप भी समझ आता है तो आगे चल के बहुत ही आसानी से संस्कृत लेखन की प्रक्रिया को आप जान पाएंगे। उम्मीद है कि मात्राओं का लेखन व्यंजन के साथ कैसे किया जाता है सबको स्पष्ट हुआ होगा।